भाजपा के जो केंद्रीय नेता है उनको मैं ये इनका संदेश और इनका विचार, जो पार्टी के सबसे पुराने नेता है हरिवंश मणि सिंह, मैं चाहता हूं कि इनकी विचार, इनकी बातों को केंद्रीय नेता जाने की आखिर भागलपुर में जो सबसे पुराने नेता है ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह शहनवाज हुसैन की जो टिकट कटी, शहनवाज हुसैन केंद्रीय नेता भी रहे हैं और प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आखिर किस परिस्थिति में उनकी टिकट कटी और अजय मंडली एनडीए के उम्मीदवार क्यों बने? देखिए, हम लोग समझौता में टेबल पर जब हम समझौता कर लिए तो हम लोग ऐसे हैं कि जो तय करते हैं उसमें निभाते हैं, चाहे जो भी रहा। पहले हम बिहार में बड़ा भाई थे, आज हम छोटा भाई बन गए, लेकिन हमारे सामने में लक्ष्य यही कि जंगल राज समाप्त हो। और वही परिस्थिति जब केंद्र में आई और हमारे नेताओं ने सोचा कि नहीं, बिहार में हमको एनडीए में फिर से ताकत लानी है, नीतीश जी से समझौता करना है, तब उसमें यह हुआ कि चलो बराबरी पर दोनों आ जाएं। तो उसमें 17 सीट दोनों लिए, तो 22 तो हमारी जीती हुई सीट थी। अच्छा, काफी लोग एक बात ये बार बार कहते हैं कि सृजन घोटाले को लेकर मजबूरी में नीतीश कुमार जो है आपके भाजपा में मिले हैं, इसमें क्या सच है? सृजन घोटाला का तो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। सृजन घोटाला में जो होना होगा होगा, और उसमें नीतीश कुमार का क्या हाथ है या किसी का? हरवंश, किसका हाथ है सृजन घोटाला? इतना बड़ा घोटाला हुआ। सृजन के घोटाला में तो आप देख रहे हैं कि कितने अफसर हैं, कर्मचारी हैं। अभी तक किसी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। आपकी गठबंधन में सरकार है। नहीं, गठबंधन में सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं। हम सीबीआई इंक्वायरी दे दिया, अब क्या हम जबरदस्ती किसी को जेल में दे दें? अभी सुशांत सिंह का मामला है, सीबीआई इंक्वायरी में हम दे दी। अब वो ड्रग वाला वो शुरू कर दिए हैं, अब उनका अपना एक तरीका है, उस तरीके से जब जो आएगा जिसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि मान लीजिए चुनाव आप जीत जाते हैं गठबंधन में नीतीश जी के साथ, तो आने वाले डेट में नीतीश जी आपके साथ रहेंगे? आशा तो है, हम लोग तो विश्वास के साथ आते हैं, हम तो विश्वास के साथ जीतते हैं। अब कोई कभी साथ छोड़, नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भोज रखा गया था, उसके बाद भोज नीतीश कुमार कैंसिल कर दिए, फिर लालू जी के पार्टी के साथ चले गए। कई तरह की परिस्थिति हुई। देखिए, राजनीति को हमारे परम पूजनीय जी गुरु जी कहते थे कि राजनीति जो है बड़ी विचित्र स्थिति है, वो अस्थिर नहीं रहती है, चंचला होती है। तो अब क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई? अब जैसा मैंने आपको कहा ना कि हम लोग फारूक अब्दुल्ला और एनटी रामाराव को जो बर्खास्त किया गया था उसमें भी जेल गए, तो उस समय हमारे साथ सीपीआई और सीपीएम के वर्कर भी थे। अब जेपी आंदोलन में 5 बार आप जेल गए हैं। तो नीतीश जी भी होंगे, आपसे मुलाकात हुई होगी? नीतीश जी से मुलाकात हुई, लेकिन नीतीश जी से हमारा बहुत कुशल क्षेम नहीं है। कभी बीच में मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलाकात 2-4 बार मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोग उतना करीबी उनके नहीं हैं। अब ललन जी वगैरह तो यहीं के पैदा हुए, मतलब यहीं छात्र जीवन उन्होंने शुरू किया था और यहीं आंदोलन में, जेपी आंदोलन में थे। जेपी आंदोलन में 5 बार आप जेल में रहे, तो कोई नेता से तो बहुत करीबी आपका रहा होगा जो अभी नीतीश जी के साथ है। देखिए, नीतीश जी के करीबी से नहीं, उस समय के नेता आज कितने मिलते हैं। हमारे साथ है बनारसी गुप्ता, हमारे साथ डॉक्टर रामजी सिंह। डॉक्टर रामजी सिंह चुनाव में हम ही ने उनको खड़ा कर किया था और हम ही उनके इलेक्शन एजेंट रहे थे, रामजी सिंह के। यहाँ पर सिद्धराज ढड्डा यहाँ पर गिरफ्तार थी, यहाँ पर ये क्या कहते हैं भदौरिया, अर्जुन सिंह भदौरिया की पत्नी यहाँ पर गिरफ्तार थी, सुधा जी गिरफ्तार थी हम लोगों के साथ। तो अब ये लोग तो उम्र में हमसे छोटे हैं, नीतीश जी वगैरह, कि ये लोग दूसरे जेल में थे, जब यहाँ आते थे तो कभी भेंट हो जाती थी। पुराने त्रिपुरारी बाबू से हमारे। अच्छा हरुण साहब, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या शहनवाज हुसैन जब चुनाव हारे
नहीं, और हार गए चुनाव भाजपा यहाँ शहनवाज हुसैन। भाजपा में एक बड़ा चेहरा था, अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी थे। अभी लगातार केंद्रीय नेतृत्व शहनवाज हुसैन को अलग करके चल रही है। शहनवाज हुसैन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हाँ देखिए, ये दुख हमको भी है कि शहनवाज जी ऐसे व्यक्ति जो आज भी लगे हुए हैं। आपको मालूम होगा, चाहे अमरनाथ का मामला हो, के कमेटी का मामला रहा हो या कश्मीर का मामला हो, पार्टी ने जब भी जो भी दायित्व दिया, जहां भेजा वहां रहे। परंतु हम लोग पूरी तैयारी में थे कि शहनवाज जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कठिनाई ये हो गई कि यदि यहाँ से उनको टिकट दिया जाता तो और जीते हुए लोग, वो लोग नाखुश थे, 5 तो ऐसे ही नाखुश थे, तो फिर क्या किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम लोग सीट उस समय में हारे थे, 8 सीट सीमांचल से, यहाँ से लेकर के बांका से लेकर के मधेपुरा तक, सहरसा तक, उसमें से सिर्फ 1 सीट दी गई थी। बीजेपी लड़ा है अररिया का जी, तो सिर्फ 1 सीट लड़े। अब समझौता, और उनकी तो 2 ही सीट जीती हुई थी नीतीश जी की। लेकिन ये इस आश्वासन पर कि विधानसभा में फिर हम लोग बराबरी पर रहेंगे, चलो भाई, ना हम बड़े ना आप बड़े, दोनों बराबर पर हैं, तो इस आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, और जो तय कर दिया उसको सबने माना। शहनवाज जी ने भी माना, और आज भी हम लोग पार्टी में लगे हुए हैं, और शहनवाज जी आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या हरवंश साहब, आपको लगता नहीं है कि शहनवाज हुसैन को केंद्रीय नेता अभी नजरअंदाज करके चल रहे हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। हाँ, उनमें शहनवाज जी, क्या आप इस बात को मानते नहीं, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेता कई बड़े नेताओं को अलग करके चल रही है? देखिए, बड़े नेताओं को अलग करके नहीं, जब कोई पार्टी के सामने में विचित्र परिस्थिति पड़ती है तो शहनवाज जी को बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि यो एक जब राजा आए, शेख आए, तो उनकी पार्टी में शहनवाज जी को बुलाया गया था। मोदी जी ने कहा कि आपको उनके बगल में रहना। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी क्या कहा? और उनकी पार्टी में इनको बुलाया गया था दिल्ली में कि आप। कब की बात है? पिछले साल वो आए थे ना, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। क्या देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो शहनवाज हुसैन लगातार अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनका जो जब चुनाव हार गए, दिल्ली वाला डेरा उनका खाली करा दिया गया। दिल्ली वाला डेरा उनका नहीं था। सामान्य चीज है कि जो मंत्री हार जाता है तो 6 महीने के बाद वो छोड़ना पड़ता है। जब शहनवाज जी 14 में हार गए तो वह डेरा मिला था ओम प्रकाश यादव को, शिवान के MP थे। 7 नंबर जो डेरा था उनका, उनको मिला था। ओम प्रकाश जी ने इनको एडजस्ट किया था, वो शहनवाज जी के नाम से अलॉटेड नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि शहनवाज हुसैन तो एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक परिवार है। हाँ, क्या मुस्लिम होने के कारण इनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा? ऐसी बात नहीं है। आप ये बताइए, 32 वर्ष की उम्र में अटल जी ने उनको मंत्री बनाया, तो क्या मुसलमान के नाम पर बनाया? कुछ बड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि अटल जी के काफी प्रिय थे, वही सजा इनको भुगतनी पड़ रही है। अटल जी अडवाणी जी के प्रिय, उमा भारती के प्रिय, नरेंद्र मोदी से भी इनका अच्छा संबंध है। देखिए, एक बड़ी बात कही है हरवंश बाबू ने कि शहनवाज हुसैन अटल जी और अडवाणी जी के, उमा जी के काफी प्रिय थे, लेकिन ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भी प्रिय थे, लेकिन कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन को केंद्र के बड़े नेता नजरअंदाज करके चल रहे हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? बड़े नेता कौन है, उनको नजरअंदाज कर सकते हैं? क्यों नहीं? भागलपुर से टिकट क्यों नहीं मिला? इतना बड़ा चेहरा, अल्पसंख्यक परिवार का, एक बड़ा वोट बैंक लोकसभा में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? क्या अजय मंडल अच्छा चेहरा था एनडीए में? अजय मंडल के ऊपर में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो नीतीश जी ने टिकट दिया। लेकिन फिर भी आपको किसी से डर है? आप तो बहुत पुराने नेता है,
अजय मंडल अच्छा रहा क्या शेरनवाज अच्छा था? देखिए अब तो व्यक्तिगत आप बताइए, कोई पार्टी छोड़ दी। देखिए सबसे बड़ी चीज है हाँ। कि यह उनका क्राइटेरिया था। अब आप ये बताइए कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और जब वो हटे तो अपनी पत्नी को बना दिया, आज बेटा को बना रहे हैं। वो बात अलग थी। ये तो ये तो एनडीए की बात है। हाँ। जब शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देनी थी तो अजय मंडल को छोड़कर निशिकांत दुबे का, भाजपा के जो निशिकांत दुबे सांसद हैं गोड्डा के, हाँ। उनका दबदबा भागलपुर में बना हुआ है। लोग जो कहते हैं, हाँ। पार्टी के लोग कह रहे हैं। हाँ। अच्छी निशिकांत दुबे का, निशिकांत जी भी हमारे बहुत प्रिय रहे हैं यहाँ। तो आप मानते हैं कि शहनवाज हुसैन से अधिक निशिकांत दुबे का दबदबा है? भाई देखिए एक समय ऐसा था कि भागलपुर के 5 एमपी थे जी। शहनवाज हुसैन थे भागलपुर से, कीर्ति आजाद थे दरभंगा से, निशिकांत जी थे गोड्डा से, कहकशा परवीन राज्यसभा में थी। हाँ। तो उस समय में भागलपुर की ताकत बहुत थी। आज जो है अब बक्सर हमारे चले गए हैं अश्विनी चौबे जी, और वहाँ हमारे यहाँ ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ के आप हैं वहीं से आपको टिकट मिलेगा। निशिकांत जी कहलगाम के रहने वाले, लेकिन सच्चाई है कि निशिकांत दुबे का टिकट के मामले में दबदबा लोग मानते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं दबदबा नहीं। देखिए वो चीज प्रभाव है निशिकांत दुबे का कहीं ना कहीं पार्टी में। नहीं, पार्टी जब सांसद हैं और इतने दिनों के हैं तो प्रभाव तो रहेगा इससे लोगों से। तो शहनवाज हुसैन का प्रभाव घटा है? नहीं, प्रभाव इनका नहीं घटा। ये केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य कैसे? तो अभी तक कोई भाजपा की पार्टी इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। जब से ये टिकट इनका कटा है, ये अलग ही अलग है। भागलपुर में बहुत कम आना जाना रहा। जहाँ सिर्फ 15 लोग बैठते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, उस कमेटी के ये सदस्य हैं और आज 20 वर्षों से हैं। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब गुजरात में जो दंगे हुए थे उस मामले को ये मंत्री रहते हुए इन्होंने उठाया था। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति थी उसके आधार पर इन्होंने काम किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर इन्होंने काम किया है, कहीं उसका फल तो ये नहीं भोग रहा है? नहीं, अब फल तो इनका नुकसान इनको नहीं मिल रहा है। अब उसका तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की नीति से शहनवाज हुसैन प्रभावित थे, इस बात को हंस बाबू मानते हैं ना? मानते हैं। और कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर शहनवाज हुसैन चले, लेकिन आज जो उनकी स्थिति है उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार तो नहीं है। ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन शहनवाज हुसैन पार्टी से लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। अजय मंडल, आप देखिए, मान लीजिए कि आप देखिए हमारे यहाँ टिकट ही देना है। अब हमने बताया ना राम माधव को तो टिकट नहीं मिला कि राम माधव साधारण व्यक्ति नहीं। राम माधव सरसंघ चालक जी के स्पोक्समैन हुआ करते थे। उनको केंद्रीय दायित्व में लाया गया, रहे चारों तरफ, चाहे कश्मीरी की समस्या रही हो या नॉर्थ ईस्ट की समस्या रही हो, कर्नाटक की, सब जगह सुलझाते थे। आज उन्होंने या सब लोगों ने यह विचार किया कि उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को लाया गया। ऐसा नहीं कि वो छोड़ करके चले जाएंगे। आपको याद होगा शायद और किसी दल में नहीं रहा हो, नाना जी हमारे संस्थापक सदस्य, वो बलरामपुर से जीते, 60 वर्ष उनकी हो गई। नाना जी ने कहा कि हो गया भाई, एक बार लोकसभा में चले गए, काफी, अब हमको समाज का काम करने दो। दत्तोपंत ठेंगड़ी, बसंत पंडित, तो हमारे यहाँ एक पर एक कार्यकर्ता, हमारे कैलाशपति मिश्र, यहाँ तो 40 वर्षों तक तो काम किए। एक बार एमएलए बने, एक बार राज्यसभा के सदस्य बने, संगठन मंत्री बने रहे। कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे यहाँ। पार्टी में आप, पार्टी के लोग आपका विचार भी जानेंगे नहीं भागलपुर टिकट के मामले में? अब हाँ, बातें हुई हैं। आपने अपना विचार रखा होगा। हाँ, क्या वंशवाद का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं बिना किसी का नाम? हमने आपको कहा ना कि हमने स्पष्ट कह दिया कि तत्वनिष्ठ कार्यकर्ता चाहिए और इस पर पार्टी विचार कर रही है।
जाति पाति कुछ नहीं। जो हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत हमारा ये फार्मूला कि भाई ये 12 सीट है, हम जब सोचते हैं, हम पुराने अध्यक्ष हैं तो हम 12 के बारे में सोचते हैं, तो 12 में 25% शेड्यूल ट्राइब्स को गया, 50% बैकवर्ड को दीजिए और 25% फॉरवर्ड को दे दीजिए। 3 संगठनात्मक जिला, तीनों में। देखिए, मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। काफी पुराने वर्कर हैं, मणि बाबू पिता तुल्य हैं। मैं काफी सवाल है मेरे पास, किस तरह शहनवाज हुसैन की टिकट कटी, एनडीए को टिकट चली गई, किस तरह जदयू में सीट जाने के बाद लोकसभा की भाजपा कमजोर होता दिखा। वो पुराने ये वर्कर हैं, किसी का विरोध करना नहीं चाहते हैं, अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी के एक अच्छे वर्कर को टिकट ये चाहते हैं, पिता तुल्य हैं। और आप छोड़ दीजिए पार्टी की बात, अब एक व्यक्तिगत बताइए कि अजय मंडल से अच्छा चेहरा शहनवाज हुसैन है या नहीं? अब देखिए, पार्टी की बात छोड़ के बताइए कि आम पब्लिक को ये मैसेज जाए। वो हमारे सहयोगी दल के हैं, हम उनकी आलोचना नहीं आलोचना मत कीजिए, लेकिन ये भी बताइए कि वह भी व्यक्ति सामान्य नहीं है। वह भी कहलगांव से भी जीत गया। कहता है कि निशिकांत दुबे से बहुत करीबी संबंध है। अजय मंडल के चुनाव में निशिकांत दुबे ने कहा कि अजय मंडल चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तो कहीं न कहीं नहीं, ये तो देखिए 2 चीज है जी। या तो प्रचार करने का तरीका है, और दूसरा दोनों कहलगांव के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक हो जाता है कि ये तो हमारे, तो कहीं न कहीं दबदबा निशिकांत दुबे का आप मानिएगा? दबदबा नहीं, ये तो प्रभाव मानिएगा निशिकांत दुबे का? प्रभाव में निशिकांत दुबे का नहीं, प्रभाव से इससे कोई मतलब नहीं। प्रभाव यदि होता तो वो कहते कि भाजपा का टिकट किसी को दिलाते। तो इस बार भी यदि टिकट बंटवारे में निशिकांत दुबे का चला, मान लीजिए शहनवाज हुसैन जी का नहीं चलता है, जो अटल जी के काफी प्रिय रहे, अटल जी के विचारधारा पर चले हैं, अडवाणी जी के विचारधारा पर है, वो वैसी बात नहीं है। तो अच्छा, आप ये चीज आप मानते नहीं हरवंश बाबू कि कहीं न कहीं शहनवाज को कहीं न कहीं अलग करके गया गया है? इंसानी सच्चाई नहीं, वैसी चीज नहीं है, सच्चाई है। आज अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय घोषणा पत्र जो बिहार का बनने वाला है, उस कमेटी में वो रूडी जी, रविशंकर जी, इन लोगों का नाम। अच्छा, नितिन गडकरी को जो बड़े नेता हैं भाजपा के, हाँ, उनको भी कहीं ना कहीं अलग करके किया, उनको अलग किया जाएगा? उन्होंने तो काम करके दिखा दिया, और उनके बारे में तो हरेक कार्यक्रम में, हरेक भाषण में हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि देखो इन्होंने ये किया। तो शहनवाज हुसैन के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? शहनवाज हुसैन आगे मंत्रिमंडल में नहीं है, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? संगठन की बैठकों में बोलते हैं कि देखो ये हमारा कार्यकर्ता बिना टिकट लिए हुए आज इतना कम। क्या पार्टी में आगे जो शहनवाज की जो स्थिति, आगे स्थिति अच्छी होगी या नहीं? जरूर मानते हैं इस बात को आप? हाँ, शहनवाज हुसैन के बारे में हाँ, आप अच्छे वर्कर उनको मानते हैं? हाँ, इसमें कोई दो मत है नहीं। वो ऐसे नहीं आए हैं, वो विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा में काम करके यहाँ पर है। कितना अच्छा व्यक्तिगत संबंध कैसा आपका है शहनवाज हुसैन से? हमारा कब से आप परिचित हैं? देखिए, शहनवाज हुसैन जब युवा मोर्चा में थे उसी समय से हमारा उनका परिचय, विद्यार्थी परिषद में तो नहीं, युवा मोर्चा में जब आए। और जब उसके बाद वो लड़े किशनगंज का चुनाव, जो पहली बार वो हार गए थे, उस समय से उनका परिचय है हमारा। और यहाँ पर वो भी आए थे, यहाँ युवा मोर्चा के कार्यक्रम में। क्या प्रभावित है आप शहनवाज हुसैन के कामों से? प्रभावित है? हाँ, जरूर, मैं बहुत। देखिए, मैं अंतिम सवाल भागलपुर के दर्द को उन्होंने सहलाया, जो यहाँ एक सांप्रदायिक विद्वेष फैला था, तो उसको उन्होंने कम किया। और हम लोग देखिए, सच्ची बात बताते हैं, हम लोग जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जनसंघ करते थे, तो हमारा एक समाज अलग था। लेकिन शहनवाज हुसैन के आने के बाद हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में भी जाकर के हम लोगों ने बहुत काम किया, और हमारी और उनकी बहुत दूरी कमी। देखिए, एक अच्छी जानकारी मैं दे देता हूँ। हरवंश बाबू ने कहा कि शहनवाज हुसैन आने के बाद सांप्रदायिक माहौल जो बना हुआ था, उसमें काफी हिंदू मुस्लिम में कहीं न कहीं एकता दिखी। और इनका कहना है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाकर आरएसएस भाजपा पार्टी ने जाकर अच्छा काम किया। क्या ये सच्चाई है? इसमें शहनवाज हुसैन का क्या? उस क्षेत्र में भी
वहाँ पर। हाँ। क्योंकि हमारा स्पष्ट है कि भारत माता का कोई भी पुत्र हो, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, सबको हम भारतीय मानते हैं, सबको हम हिंदू मानते हैं। आपने सामुदायिक के मामले में सैनौल सिंह के बारे में अच्छी बातें कही, क्या कहा? तो हम लोग जो हैं सबको मानते हैं भारत माता के पुत्र। और उसमें जब जैसा कि नरेंद्र मोदी आज कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और उस आधार पर काम हो रहा है, तो सबके विकास के बारे में। तो वंशवाद का आप समर्थन करते हैं क्या, विरोध? नहीं, देखिए, वंशवाद होना और व्यक्ति को तरजीह देना यह एक अलग है, बात चलाना। लेकिन यदि आप ये बताइए, यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है और उसका आप लाला अमरनाथ की बात जानते होंगे, भारत के कैप्टन रह चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, और उनके बेटा को भी इंडियन टीम में रखा गया, महेंद्र अमरनाथ को, सुरेंद्र अमरनाथ को। और महेंद्र अमरनाथ ने वर्ल्ड कप जिताया था, तो क्या उस समय में उनको टीम में लाना बुरा था? बुरा नहीं था कि क्यों लाया गया, कि उनके बेटा से इसलिए लाया गया। यदि कोई अच्छा कार्यकर्ता होगा लाएंगे। तो इसका मतलब कि अश्विनी चौबे के पुत्र को कहीं ना कहीं आप समर्थन करते हैं? नहीं, वंशवाद की जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो वंशवाद का विरोध करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ये तो वंशवाद का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप इस बात को मानते हैं? अश्विनी चौबे का बेटा हो या किसी का बेटा हो, हम उसका विरोध नहीं करते। यदि वो काम करता है तो क्या उसको अधिकार नहीं है क्या? क्या यदि अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट मिलती है, हाँ, अब फिर अजीत शर्मा जीत जाते हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? यदि अजीत शर्मा हार गए तो वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप अरे हार तो किसी से भी आदमी हारेगा तो उसका एक बार हार चुके हैं ना, हारे हुए घोड़े पर नहीं टिकट के वापस देना कितनी मजबूती रहेगी? आदमी गिर गिर करके संभलता। हमने आपको बताया ना कि विजय मित्रा 2 बार हारे थे, अब फिर उनको जिताए और हमें उनके इलेक्शन एजेंट रहे। तो वंशवाद का विरोध करते हैं? वंशवाद का विरोध करते हैं। वाद अलग चीज है, हाँ, और व्यक्ति अलग चीज है। वाद, अब हमारे यहाँ वो संजीव चौरसिया है पटना से, गंगा बाबू के पिता, जिस समय हमको कोई नहीं पूछता था, उस समय में मुन्नर शाह का जो ये था कोल्ड स्टोरेज, वहीं पर हम लोग ठहरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था पटने में। गंगा बाबू की जेल। आप ये बताइए, अरविंद साहू बहुत पुराने नेता है, अश्विनी चौबे मंत्री हैं, बक्सर से भी जीते हैं, भागलपुर में लगातार विधायक रहे, उसके बाद 2 बार अजीत शर्मा यहाँ से विधायक है। तो अजीत शर्मा आज ये विधायक है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की कुछ कमजोरी के कारण आप कहें कि वो जीते हैं? आपने कहा हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, अपने कार्यकर्ता को नहीं समेट पाए, ये तो हम कह रहे हैं। हमारे ही लोग हमसे अलग हो गए। तो अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट मिलती है तो कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए हैं परसों से, उनको दुख नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए, अब ये तो टिकट आखिर किसी एक को मिलेगा टिकट जी। अब पार्टी किसको देगी? पार्टी के सामने में तो हमने कहा ना कि 243 है, हाँ, तो उसके आधार पर पार्टी अपना तय। लेकिन आप 1960 से हैं, 5-5 बार, कई बार आप जेल गए। हाँ। भागलपुर में तो काफी लगाव आपसे है। हाँ। तो आप क्या चाहिएगा? भागलपुर को किसको टिकट मिले, किस उम्मीदवार को? किसी व्यक्ति विशेष का नाम मत दीजिए, लेकिन कैसा उम्मीदवार आप खोजते हैं? नहीं, देखिए, हम तो आपको एक ही चीज बता दिए, हम चाहते हैं कि जो तत्वनिष्ठ कार्यकर्ता हो, जो हमारे रीति नीति में जो फिट बैठता हो, उसको देगा। देखिए, हरिवंश बाबू ने कहा कर्तव्यनिष्ठ नेता हो, जो पार्टी के लिए फिट बैठता हो, उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए। फिर मैं इनसे अंतिम सवाल करता हूं, क्या आने वाले दिनों में फिर भाजपा की पार्टी यदि कमजोर यहां से होगी और अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट मिलता है, वंशवाद को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पार्टी देखिए लगातार वो काम कर रहा है। पार्टी का निर्णय जो होगा, हम पार्टी के साथ हैं, और पार्टी में जो बात कहनी थी वो हम लोगों ने कह दिया है। और सीधी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, हम उसी के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस और यूपीए यहाँ से हारे, उसके लिए हम लोग कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे।
देखिए, हरवंश बाबू ने एक बड़ी बात कही है कि जो मुझे कहना था पार्टी के नेता को मैंने कह दिया। ये खुलकर किसी का विरोध करना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि माननीय अश्विनी चौबे के भी विरोध में ये बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना इस संदेश पार्टी तक पहुंचा चुके हैं। क्या पार्टी के नेताओं को कह चुके हैं, अपनी बातें कह चुके हैं। और अब टिकट किसको मिलता है, 2 दिन में ये बात सामने आ जाएगी। देखना है कि आखिर किस व्यक्ति को टिकट मिलती है। ये भागलपुर की दावेदारी इस बार बड़ी मजबूत मानी जा रही है। भाजपा में कहीं न कहीं एक बड़ा उलटफेर की संभावना दिख रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौले।